मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा था। पीएम शहबाज शरीफ बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई और इस नाकामी के बाद पाकिस्तान खुद एक बड़े संकट में घिरता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ आमने सामने बैठे। दोनों देशों के बीच उम्मीद थी कि बातचीत का रास्ता निकलेगा, लेकिन नतीजा निकला सिफर। अमेरिका की शर्तें ईरान को नहीं मंजूर थी और ईरान की मांगों को अमेरिका ने भी ठुकरा दिया। बातचीत फेल होते ही अब सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर आ गया है, जो खुद को शांति दूत की तरह पेश कर रहा था, जो अब 3 मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। पहला मोर्चा ईरान बॉर्डर, करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा जहां किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा को हिला सकती है। दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान, जहां पहले से तनाव चरम पर है और हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। तीसरा भारत, जहां पुरानी दुश्मनी इस अस्थिर माहौल में फिर से भड़क सकती है, जिससे सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ेगा। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक मोर्चों पर भी पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज और मुनीर का मुल्क पहले ही गरीबी, भुखमरी और बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। ये बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान हाशिए पर आने वाला है। पेट्रोल की कीमतें 450 के पार पहुंच चुकी हैं। हालात ये हो गए हैं कि भारी कटौती करनी पड़ी, या यूं कहें कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाना पड़ा ताकि ईंधन बचाया जा सके। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पाकिस्तान में ईंधन और बिजली का संकट और गहरा सकता है। स्थिति और भी जटिल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट उसे सीधे किसी भी बड़े जंग में खींच सकता है। वहीं अमेरिका का करीबी साझेदार होने की वजह से इस्लामाबाद पर वाशिंगटन का दबाव भी बढ़ेगा। पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ देता है तो ईरान और देश के अंदर शिया समुदाय नाराज हो सकता है। ऐसा हो भी चुका है। अब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें अली खामनेई की मौत हो गई। उसका असर पाकिस्तान में देखने को मिला था। वहां लोगों ने मुल्क को आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान अगर अमेरिका को मना करता है तो अमेरिका जैसे अहम सहयोगी को खो सकता है, जो भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराता है। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां हर फैसला उसके लिए जोखिम से भरा है। एक तरफ सीमाओं पर तनाव, दूसरी तरफ अंदरूनी अस्थिरता और तीसरी तरफ आर्थिक संकट। यानी जो पाकिस्तान खुद को तुर्रम खां साबित करने में लगा था, अब वही एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट का यह संकट अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रहा है और पाकिस्तान इस आग के सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।